हिंदुस्तान बेधड़क न्यूज। राजस्थान के अंदर में विधानसभा का चुनाव होना है और राजस्थान के अंदर में चुनाव को लेकर टिकटों का भी है वो लगातार ऐलान होता जा रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आंकलन किया जा रहा है कि इतने की सीटों के हम उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी बाप, लगातार मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसी हॉट सीट यानी बांसवाड़ा विधानसभा, जिस पर सबसे ज़्यादा हॉट सीट इसलिए बताई जा रही है, कह रहे हैं कि ना कांग्रेस अभी उम्मीदवार अपना दावेदार चेंज कर पा रही है, दावेदार घोषित कर पा रही है, ना बीजेपी ना कर पा रही है बाप पार्टी। ऐसे के अंदर में जनता जिंदाबाद के अंदर में आज पहुंचे हम छोटी सरवन यानी बांसवाड़ा विधानसभा का वो इलाका जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। सर, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। क्यों बनेंगे लोग कांग्रेस? कांग्रेस ने अच्छा काम किया साहब। कांग्रेस ने बिजली, पानी, दवाई, अस्पतालों में, स्कूलों में अच्छा काम किया है, ने सब कुछ अच्छा किया है। तो कांग्रेस की सरकार बनने ने कांग्रेस का बढ़िया काम है। बामणिया जी ने बढ़िया काम किया, मंत्री जी ने, इसीलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी साहब। कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाई साहब, कांग्रेस की सरकार बनेगी कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी अब की बार अच्छे बहुमत से, बहुत ज़्यादा बहुमत से आएगी। ये निष्पक्ष हमारी बात है और जनता भी इसकी साक्षी है और फाइनली बीजेपी आएगी। तीसरा मोर्चा खड़ा है इस बार, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। तीसरे मोर्चे को खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई सरकार क्या है कि काम कितना कर रही उसके लिए तो पक्ष प्रतिद्वंदिता तो होनी चाहिए और तीसरा मोर्चा आया तो अच्छी बात है। खतरा नहीं है कुछ? कोई खतरा नहीं है सर। कोई खतरा? भारतीय जनता पार्टी ये खतरा है कांग्रेसियों को। कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बनेगी। कितनी सीटों पे आप लोगों का चुनाव होगा? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। हम टीएसपी की 17 और एक नॉन टीएसपी की 18 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं बीएपीसी भारत आदिवासी पार्टी से, और पूर्वी राजस्थान से भी हम कैंडिडेट उतार रहे हैं। और हमारा ये दावा है कि ना तो बीजेपी की सरकार बनेगी राजस्थान में, ना कांग्रेस की सरकार बनेगी। तीसरा फ्रंट जो है वो ही तय करेगा किसकी सरकार बनेगी। आज 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, बीजेपी राज कर रही है। विकास के नाम से सिर्फ विनाश किया है। छोटी सरवन की बात बताऊँ मैं आप लोगों को, पावर प्लांट, 3 पावर प्लांट के लिए भूमि आवंटित कर रखी है और विकास के नाम पे सिर्फ यहाँ से आदिवासियों को बेदखल करने का काम कर रही है। अभी जगपुरा में सोने के खदान के नाम से आदिवासियों को वहाँ से हटाया जा रहा है। दानपुर के और फेपर के क्षेत्रों से आदिवासियों को हटा दिया गया है और इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया गया है। उसके लिए ज़मीन आप कर चुके हैं। और आप कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझती आ रही है आज दिन तक। विकास के नाम से कौन सा विकास किया कांग्रेस ने 70 सालों में? वही रोड के ठिकाने नहीं, पानी के ठिकाने नहीं। आप आरक्षण के नाम पे लोगों को जेलों में डाल रहे हो। और कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची को लेकर हमने ये थर्ड फ्रंट बीएपी पार्टी हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, सिर्फ और सिर्फ खाली के कमल कांग्रेस को इस क्षेत्र से यहाँ से हमको भगाना है और इनको सबक सिखाना है कि आदिवासी को ही इस जल जंगल ज़मीन का असली रखवाला तो वो आदिवासी है। और आदिवासियों को सिर्फ बीजेपी कांग्रेस आज़ादी से लगाकर आज दिन तक सिर्फ अपना वोट बैंक समझती आ रही है। वोट बैंक समझती आ रही है। भाई साहब, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी तो दोनों एक ही है, आम जनता को सिर्फ खाली वोट बैंक है, यहाँ पर विकास नहीं हुए। क्या कहेंगे ये? हमें तो साहब हमारा विकास देखा है, विकास के अनुसार हम मतलब कांग्रेस को चाहते हैं। परंपरा रीति के अनुसार हमारे यहाँ पर बच्चों को भी आज़ाद किए, पढ़ाई में मामले में, स्कूलों के मामले में, रोडों के मामले में, दवाई के अस्पतालों के मामले में, और खुद का बीमा और पेंशन वगैरह, जो उम्र के हिसाब से पेंशन, विधवा पेंशन, ये सभी प्रकार का, और कंट्रोल का जो ये जो है वो राशन भी मिलता है बराबर। और इधर से रसोई देखो हमारे खोली है, जो गरीब लोग हमारे बिल्कुल यहाँ पर पीछे लोग हैं एकदम, वो भी हमारे यहाँ पर रसोई खोल दी सरवन के अंदर, तो लोग जा कर के अच्छा खाना खा रहे हैं गरीब लोग। रोड ये तो रोड तो यूँ है कि रोड तो ऐसा है कि जैसे कि यूँ के रोड तो सभी कंप्लीट हैं। हाँ, कहना और करना बहुत दूर की बात होती है, और हो गया उसको भी नहीं हुआ यूँ कहीं तो फिर वो तो इनकी गलत बात है। लेकिन हमारे कांग्रेस ने अच्छा विकास किया है और अच्छा दाम दिया लोगों को। आज भी पढ़ाई के मामले में आज से यहाँ बांसवाड़ा जाते थे तो
लोग भटकते थे और थोड़ा आवारागर्दी करके वापस आते थे, तो उन लोग वो सुविधा हमारी यहाँ पर खोल दी, हमारी छोटी सरवन पंचायत सुविधा हमारी बहुत सारी खोल दी है। भाई साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि सुविधा हमने बहुत खोल दी है। भले सुविधा खोली, कोई नहीं, आम जन तक जो योजना पहुंचनी चाहिए थी वो कोई पहुंची नहीं। सिर्फ उनके विकास के लिए ही उन्होंने काम किया। करप्शन के नाम से लाखों की कमाई कर ली, लेकिन आम छात्र आज तक छोटी सरवन क्षेत्र की बात करूं 100 से 150 छात्र अगले साल फीस की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए। ये जिम्मेदार है तो यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री टीएडी विभाग वो जिम्मेदार होगा। वो जिम्मेदार होगा। भाई साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं हमने विकास तो बहुत किया, आप कह रहे हैं रोड ही नहीं बनी है। विकास के बारे में बोलो कि विकास के बारे में बोलो, कुछ विकास नहीं हुआ है। और कमल कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाइयों को बिखरने का काम किया है। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां ले आए और हमारे आदिवासी बिखर गए हैं और मध्य प्रदेश में चले गए और कई दरियावाद में चले गए। हमारा परिवार बिखरने का काम किया है इस कमल कांग्रेस ने। बीटीपी के बिना बाप पार्टी संभव है? बिल्कुल, आदिवासी पार्टी अभी आई है और अब 17 सीटें जीतेंगे। 17 सीटें जीतेंगे। देखिए कुछ और हमारे साथ के अंदर में कांग्रेस, वो कह रहे हैं भाई साहब कि जो ट्राइबल क्षेत्र के अंदर में 17 सीटें हैं वो हम जीतेंगे, तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? आप नहीं, ये भाई साहब बता रहे थे कि टीएसपी क्षेत्र के अंदर हम इतनी सीटें जीतेंगे। पिछली बार इन्होंने 2 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार इनकी जमानत ही जब्त हो जाएगी। जो युवा जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी के साथ है, उनके साथ है, माननीय मालवीय जी के साथ है, माननीय अर्जुन जी के साथ है। अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी मानगढ़ में आए थे, मानगढ़ विकास के लिए आपने 100 करोड़ की घोषणा करी और उसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई साहब। हमारे दानपुर क्षेत्र के अंदर 121 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ की राशि जो है उसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई है। और ये पानी यहाँ आएगा, हमारे यहाँ के लोगों को सोयाबीन काटने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अनाज पकेगा, ये पानी आएगा। 5 साल में क्यों नहीं कर पाए? नहीं, माननीय मंत्री जी ने उसके लिए टेंडर, उसके लिए सर्वे करवाई थी, उसके लिए 15 लाख रुपए सर्वे के भी दिए थे, वो सर्वे भी कंप्लीट हो गई और अब उसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हुई। वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। भाई साहब वो कह रहे हैं कि आगे आ जाइए, थोड़ा उजाला है, आगे आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। जी सर। वो कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ पर पानी के लिए, रोड के लिए बहुत पैसे दिए हैं। अच्छा, रोड के लिए और पानी के लिए बहुत पैसे दिए हैं, ये बात तो सही है। पर जो अभी फ़िलहाल में जो जैसे ज़मीन अधिग्रहण हो रही, ये प्लांट आ रहे हैं, सब जहाँ देखो जहाँ ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, पानी लागे। अगर यहाँ पर आदिवासियत नहीं बचेगी, लोग नहीं बचेंगे, तो पानी लागे भी क्या करेंगे? ज़मीन के लिए कोई नहीं सोच रहा आज। समाज, आदिवासी समाज बचेगा नहीं बचेगा उसके लिए भी नहीं। 18 पंचायत इन्होंने पहले ही औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर रखा है, तो यहाँ पर पानी लाएंगे तो वो कैसे यूज़ किया जाएगा? अभी आपने देखा ना, वो भाई कह रहा था कि कांग्रेस बीजेपी का चुपड़ा ही साफ कर देंगे हम तो यहाँ। हाँ, तो वो तो है, क्लियर है, ऐसा लग रहा है। बाप पार्टी की बाप पार्टी है, वो बीटीपी पार्टी के 2 विधायक जीते, लेकिन इस बार चुपड़ा साफ कर देंगे। देखो, बाप पार्टी का जो कैंडिडेट है उनके अंदर समाज को लेकर है, वो कहीं न कहीं इनको 70-80 सालों से नाखुश लोग हैं। ये कमल कांग्रेस एक ही है, इनकी जड़ एक ही है, इसलिए उनको बता देंगे। कांग्रेस और बीजेपी एक ही बता रहे हैं, गठबंधन तो नहीं सर, कोई गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस एक अलग संगठन है, बीजेपी एक अलग संगठन है और बीजेपी अपने स्तर पे काम करेगी और अच्छे बहुमतों से, बहुत ही ज़्यादा बहुमतों से विजय प्राप्त करेगी। गहलोत सरकार अब की बार जा रही है और जा रही है और जा रही है। बाप पार्टी वाले कह रहे हैं हम सरकार तो हम बना देंगे, यहाँ सरकार बनाने में सर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जितनी मेहनत हमने करी है उतनी अभी तक नहीं हो पाई है और हमारी पार्टी ज़रूर आएगी। देखो तमाम जो लोग हैं, सरपंच साहब बीजेपी वाले कह रहे हैं पार्टी तो हमारी भी बन जाएगी, आप कह रहे हो हमारी भी बन जाएगी। आखिर कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी? 156 सीटों तो आज भी कांग्रेस सरकार दावे के साथ में कह रही। कांग्रेस तो चौथी बार गहलोत सरकार ही बनेगी और यहाँ के हमारी 5 विधानसभा कांग्रेस की ही सीट और वो अच्छे बहुमतों के साथ, और सरकार तो कांग्रेस की बनाएंगे क्योंकि कांग्रेस सरकार ने इतना विकास किया कि ये सब कह रहे, ये भी देख रहे विकास क्या। कॉलेज बन गया यहाँ, ITI बन गए, कस्तूरबा हॉस्टल बन गया, आवासीय विद्यालय नहीं था तो 27.5 करोड़ का आवासीय विद्यालय यहाँ छोटी सरवन में। और यहाँ जो बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाता था उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी। जहाँ जिस गांव में रोड नहीं था, कांग्रेस सरकार ने 1 करोड़ 50 लाख का
डेरी सीमा तक का एक डामरीकरण रोड सिंचन कर दिया। यहाँ जितने भी देवता थे, ऐसे कोई ठीक है छोटे मोटे देवता रहे तो और चुनाव जीत के सब देवताओं के हम बारादरियाँ बनाएंगे। अब कोई ऐसे जो पुराने गांव में बड़े बड़े स्थान है, वो 13 स्थानों पे बारादरियाँ कांग्रेस सरकार ने की, कौन कहता विकास नहीं करा। ये तो कह रहे हैं नारायण जी, ये कह रहे हैं हमने बहुत विकास कराया, रोड हमने बना दी है, सब कुछ हमने करवा दिया है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। ये तो आम जनता का काम है, तो उनको जक मरा के भी करना ही था। आरक्षण के नाम पे काकरा डूंगरी पे लाखों लोगों के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। ये भोयन घाटी वाला 300 लोगों पे कांग्रेस सरकार ने मुकदमे दर्ज करवाए। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए दानपुर थाने में दानपुर थानेदार से बात करने गए, हमारे 100 से ज़्यादा लोगों के सामने तो मुकदमे दर्ज किए। मैं अभी 8 दिन जेल रह के आया हमारे साथियों के साथ में। और आप पेपर लीक अभी गहलोत सरकार के खास जो खोडनिया, वो पेपर लीक के मामले में अभी ईडी का छापा मारा। कौन सा विकास किया तुमने? बेरोजगारी की तरफ धकेला आदिवासी युवाओं को, और इतना बेरोजगारी सरकार में आई है, भ्रष्टाचार इतना आया है। एक सिरोही में कन्हैया कुमार जो है, उसके लिए पिछले 8 महीनों से धरने पे ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी वहाँ ना तो गहलोत सरकार गई, ना कोई मंत्री गया, संतरी गया। बाकी कई और किसी और समाज में अगर किसी का हो जाता है, जैसे कन्हैयालाल ये उदयपुर वाला, उसको उसके 2 बेटों को हाथों हाथ अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है और 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए पैसे दिए जाते हैं। यह बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मोदी सरकार हो या गहलोत सरकार है, यह सिर्फ जाति देख के फैसला करती है। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि अगर बीजेपी और कांग्रेस ने अगर 70 साल से अगर काम किया होता तो इस टीएसपी क्षेत्र में थर्ड फ्रंट की क्या जरूरत पड़ती? हमारे लिए मालिया जी भी सही थे, बीजेपी भी सही थी, कांग्रेस भी सही थे, अर्जुन जी बावनिया भी सही थे। तो इन्होंने सिर्फ विधानसभा में जाके समोसे कचौरे खाने के सिवा कोई काम नहीं किया। इसीलिए आज यूथ जो है वो थर्ड फ्रंट बढ़ा के भी भारत आदिवासी पार्टी बनाने पर मजबूर हुए। इसका क्या कारण है, ये मैं सरकार से कहना चाहूँगा। और चीज़ को एनालाइज कीजिए कि थर्ड फ्रंट बनाने की क्या जरूरत पड़ी। आज हमारे साथी सारे युवा, इनके पास तो एक यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी बनाने के लिए युवा नहीं है। सारे के सारे युवा हमारे आदिवासी पार्टी के साथ में है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि थर्ड फ्रंट के बिना बीजेपी और कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। ये कह रहे समोसा खाने गए थे वहाँ विधानसभा के अंदर में नेता था वहाँ पे। हाँ, तो अभी वाले खा ही रही है, वो सच्ची बात है, दिखती बात है, खा रहे हैं। जैसे मानगढ़ विकास की बात करें, आज़ादी के 50 साल हो गए। सन 2000 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मानगढ़ की मिट्टी ले जाके जो जयपुर अधिवेशन में जब जाके मानगढ़ का विकास 2003 में वसुंधरा सरकार ने स्टार्ट किया था। भले मालविया वहाँ का मजबूत नेता है, लेकिन मानगढ़ का विकास नहीं करा पाया था। राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे ने मानगढ़ के लिए पहली ईंट की नींव रखी थी। आपने तो वसुंधरा को दरकिनार कर दिया। हमने नहीं किया, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनका पार्टी में कर दे, वो तो कार्य कर रही उनका, वो 3 बार सीएम रही, उसको कैसे दरकिनार कर सकते? ये खाली जुमलेबाजी करने का और बयानबाजी करने का कारण है। बयानबाजी करने का काम है कुछ और कांग्रेस के नेताओं से। मगन जी ये कह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं वो विधानसभा में समोसा खाने जाते हैं, ये आरोप है बा पार्टी का। ऐसी कोई नहीं है, जो समोसा खाने से और नहीं खाने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समोसा कुछ नहीं कर सकता है। बात नाम ये है कि जहाँ तक हम समझते हैं कि कांग्रेस सरकार ने हमारे दानपुर क्षेत्र में और छोटे छोटे ब्लॉक में जितना काम आने वाला हमारे जब से देश आज़ाद हुआ उस समय से हमने कोई कार्य ऐसा हमने देखा नहीं। आज हम इतनी जनता खुश है कि कांग्रेस सरकार ने जितना काम किया है और इतनी जनता बहुत खुश है। दानपुर ब्लॉक से हम इतने खुश है उसका कोई वो नहीं है। और आने वाला आपने तारीफ कर दी, मैं विकास क्या होना चाहिए वो पूछा। विकास सर जड़ जमीन सर से लगा के विकास जो हो रहा है, उनकी तमन्ना हमारे दिल को समझा उन्होंने। वास्तव में इनकी तलप क्या है वो कांग्रेस सरकार समझ रही है और आने वाला कल भी सुगध है और रहेगा और हमारे साथ है। क्या कहेंगे, कांग्रेस तो कह रही सरकार हमारी बन रही है भाई साहब देखो, स्थिति तो आपके सामने है सारी। सरकार ने इनकी जो कांग्रेस सरकार ने क्या काम किए क्या नहीं किए मीडिया अच्छी तरह से जानता है। आज हमारे क्षेत्र में ये दानपुर क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जा रहा है। सरकार की कोई योजना इस क्षेत्र में हमारे यहाँ नहीं पहुँची है। आज हमारे यहाँ आए दिन यहाँ छोटी सरवण और दानपुर में चक्का जाम हो जाता है। आज सरकार की घोषणाएं थी, मंत्री जी यहाँ पे निवासरत थे, इन्होंने बाईपास तक हमारे लिए बना के नहीं दिया। पानी पीने का पानी हमको नहीं मिल रहा है बराबर। कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में
पानी पहुंच ही नहीं रहा है और आए दिन हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और ये दुर्घटनाओं में मरते जा रहे हैं। हम उस सोच के हिसाब से बात करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में अभी ये फूड वितरण का काम किया सरकार ने, लास्ट 3 महीने में इन्होंने ये काम चालू किया। अगर यही काम इनको करना था तो आज से 4.5 साल पहले ये काम चालू करना था। अभी 3 बार ये फूड वितरण करने के बाद अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि भाई फोटो लगा हुआ युक्त किट नहीं बांटेंगे। तो पहले से इनको जानकारी होनी थी, ये फोटो नहीं लगाते तो आज हमारे गरीब किसान लोग उस फूड का वितरण करते हैं। फ्रूट में भी ये उसमें जो मसाला निकल रहा है वो मसाला भी सड़ा हुआ निकल रहा है। लोग कैसे खाएंगे उस फूड को? बाप पार्टी से कुछ नुकसान है इस बार चुनाव में? बाप पार्टी से देखो, अभी तक तो हमारे जब तक इस क्षेत्र का विकास पुरुष इस क्षेत्र में टिकट मिलेगा तो निश्चित ही बाप पार्टी भी हमारे भाई हैं। ऐसा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उनको भी समझाना पड़े समझाएंगे। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बीजेपी का विधायक बैठेगा, ये मेरी पूर्ण मनोकामना है। बाप पार्टी को तो मना लेंगे समय रहते कह रहे हैं वैसा भी हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जुमले हैं। बीजेपी कांग्रेस वैसे ही एक है, आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। डूंगरपुर में जिला प्रमुख बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने मिल के बनाया, दौलत में प्रधान बनाया, गलियाकोट में प्रधान बनाया, सागवाड़ा में प्रधान बनाया, बीजेपी और कांग्रेस। और कल का ताज़ा उदाहरण देता हूँ मेरे भाइयों, जाडोल ब्लॉक के ओगड़ा में कल ही ये सहकारिता समिति में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके अध्यक्ष बनाया है। तो आप लोग कांग्रेस और बीजेपी, कमल कांग्रेस तो एक ही है। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी हालतें ऐसी कर दी है ताकि इनको मजबूर होना पड़ रहा है कि दोनों मिलके पंचायत राज चुनाव में दोनों मिलके लड़े। और आने वाले 5 साल में तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। ये हमारे भारत आदिवासी पार्टी का चैलेंज है। आने वाला विधानसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों पे ये बीजेपी और कांग्रेस, कमल कांग्रेस चुनाव मिलकर चुनाव लड़ेगी। आज का युवा इतना जाग चुका है और पुरानी पीढ़ी खत्म हो गई है। जो पहले सिर्फ सेव मेमोरी में वोट डालता था एवं एक नहीं था न, अब विकास देखेंगे। और आरक्षण है या फिर जो 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची धरातल पे लागू करवाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। उसी को मुद्दा बना के हम चुनाव लड़ेंगे और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, तभी जाकर ये संभव है। बाकी आप विकास के नाम पे तो 70 सालों से कोई विकास नहीं कर पाए और आने वाले कितना भी टाइम ले लो बाकी कोई। एक महत्वपूर्ण सवाल है, पार्टी अपनी जगह, आपने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था, क्या लग रहा है आपकी मांगे पूरी हो गई? हमने उस टाइम कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था, कुछ शर्तें थी, बाकी वो कांग्रेस सरकार ने पूरी नहीं की। इसकी वजह से हमने बाहर से समर्थन दिया था, वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं, आगे भी स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। तो कह रहे हैं भाई साहब कि दोनों कांग्रेस बीजेपी की जब तलवार लटक जाते दोनों मिलके कर लेते हैं समझौता? नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं, ये गलत बात है। हम तो जैसे कांग्रेस भी अलग लड़ती आ रही और हम बीजेपी वाले भी अलग लड़ते आ रहे, ये तो कहने की बात है, कहने में नहीं। ये तो पार्टियां अलग अलग ही लड़ेगी, ये मन की भावना है जो अपने अपने ऊपर अपने अपने डाल रहे हैं, वो अपने अपने बात रख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी शामिल हो गए, नहीं हो गए। कांग्रेस बीजेपी शामिल होती तो वहाँ केंद्र पे 10 साल से क्यों, वो 5-5 साल बांट नहीं लेते, लेकिन 10 साल से लगातार क्यों कर रहे? और 70 साल वो कांग्रेस ने क्यों राज किया? दोनों शामिल होती तो ये कुछ कहने की बात है, अलग भावना है। सरकार तो बीजेपी अलग ही लड़ेगी और अलग ही लड़के ही सारी बांसवाड़ा विधानसभा की 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में लाएंगे, ये हमारी मनोकामना पूरी कोशिश है। युवा हमारे साथ में, भाई साहब यहाँ आ जाइए। ये कह रहे हैं कि 5 की 5 सीट हम ही लाएंगे, बीजेपी हम लाएंगे, बाप कह रही है हम लाएंगे। बाप आप युवा है, क्या चाहते हैं? मैं तो अभी छोटा हूँ, लेकिन बड़ा हुआ उस समय से मैं देख रहा हूँ। कांग्रेस सरकार ने बनाए हुए हॉस्पिटल में जन्म लिया और उसी सरकार ने बनाए हुए स्कूल में पढ़ाई करी और अभी उन्हीं के सामने कह रहे कि हम ऐसा कर दें ऐसा कर दें। भगवान जाने वो तो कर सके कि नहीं कर सके। क्या नहीं किया कांग्रेस ने 70 साल से? 70 साल के हॉस्पिटल भी बनाए उन्होंने, स्कूल भी खोली है। ये कह रहे भाई साहब, आप ये कह रहे हैं हॉस्पिटल हमारे बनाए और हमको ही आंख दिखा रहे हो। देखो साहब, ऐसा है, हॉस्पिटल बनते हैं सार्वजनिक, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ना किसी पार्टी विशेष के लिए। ये एक
हॉस्पिटल एक माध्यम है कि भाई इसके माध्यम से अपन लोगों को इलाज मुफ्त कराया जाए। ये इनकी थोती घोषणाएं हैं कि हमने हॉस्पिटल बनवाए। अगर हॉस्पिटल इन्होंने बनवाए तो उसमें सभी का काम होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक वर्ग का काम होगा कि भाई यहाँ कांग्रेस ने हॉस्पिटल खोले तो कांग्रेस वाले भी हॉस्पिटल में जाएंगे। बीजेपी भी बहुत सारे काम कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी को देख लो आप, इस देश के प्रमुख नेता बन गए हैं, राष्ट्र में उनका डंका बज रहा है। ऐसे नेता है वो। आज उनकी छोटी से छोटी योजनाएं इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, आज पहले अपने क्षेत्र में बैंकों में खाते नहीं खुलते थे। मैनेजर लोग जाते, अपने कस्टमर लोग जाते थे, कार्यकर्ता तो खाते नहीं खुलते थे, बोलते थे 2-2 गारंटर लेके आओ। आज मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि वहाँ बैठे बैठे उन्होंने हर एक आदमी की गारंटी दी है। गारंटी देने के बाद उन्होंने बोला है कि मैं गारंटी देता हूँ, आप खाते खोलिए। सरकार की योजनाओं के माध्यम से सीधा पैसा मोदी जी डायरेक्ट खाते में डाल रहे हैं, ना कि किसी बिचौलियों को। पहले 1 रुपया ऊपर से आता था तो 25 पैसा कार्यकर्ताओं के खाते में जाता था। देखिए, ये कांग्रेस ने अपनी तारीफ कर दी, बीजेपी ने अपनी तारीफ। युवा हमारे साथ में भाई साहब, क्या होना चाहिए इस बार? इस बार ये होना चाहिए कि हमारे कॉलेज को लेकर और स्कूलों को लेकर हमारे 3-3 साल हो गए तो छात्रवृत्ति तक नहीं मिल रही है और बच्चों को टीचरों की व्यवस्था नहीं है। और देखा जाए तो राजकीय महाविद्यालय छोटी सरवन कॉलेज में उद्घाटन को लेकर अभी तक ये हो रहा है कि अभी तक क्लास अटेंड नहीं हो रही है और उद्घाटन को लेकर और यही तोगले बना रहे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे वोट के बारे में कि हमारी सरकार चलेगी यूँ करके। और हमारे स्कूलों देखो, और छोटी सरकार बन जाएगी इस बार बाप सरकार बनेगी, भारत आदिवासी पार्टी। और जैसे कि स्कूलों में और हर देखो तो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं। और आंगनबाड़ी ये सलाह रहे हैं कि ये जब तक ये रीड वाले और कैंसल ये पेपर लैंग हो रहा है इसके बारे में, और छोटी मोटी ये जैसे आंगनबाड़ी सलाह रहे, बीएड करके लोग बैठे हैं कि बड़े बड़े उनको देने से ये आंगनबाड़ी, और ये 10वीं फेल और 12वीं फेल वो वाले आंगनबाड़ी सलाह रहे, ये बच्चों को कैसे भविष्य बिगाड़ेगा। और लड़कों को ये भी नहीं आता है कि जैसे कि अनार पौधे ABCD पूछो, इसको इंग्लिश सही ढंग से नहीं पढ़ने आता और हिंदी पढ़ने नहीं आता, वो क्या आंगनबाड़ी सलाह पाएगा क्या? ये सरकार को हम नहीं मानते। भाई साहब, बहुत आरोप है, क्या कहेंगे आप? 5 विकास ऐसे मुद्दे बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो आप लोग करवाएंगे। 5 विकास तो करीब तो ये 5 सालों में, पहले तो ठीक है, हम भी इस राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आए थे, लेकिन जब 5 साल अभी हम राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं कि कांग्रेस सरकार ने क्या नहीं किया, ये तो इनसे मैं पूछूं कि क्या नहीं किया। जहां आप कॉलेज में पढ़ रहे हो वो कांग्रेस सरकार ने दी, भवन बनाया कांग्रेस सरकार ने बनाया। जब ITI खोली, जो ITI कर रहे तो वो भी कांग्रेस सरकार ने दी, और उसके भवन बनने के लिए भी पैसा भी दिया तो कांग्रेस सरकार ने दिया। जब बच्चा अगर ये कहते कि इंग्लिश मीडियम ने, तो अशोक गहलोत जी ने हर ब्लॉक पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी कि हर बच्चा इंग्लिश पढ़ ले। देखो, ये कह रहे हैं भाई साहब कि हमने बहुत विकास करा, सरकार हमारी बनेगी, क्या कहेगी बात? क्या विकास किया? थोती घोषणाएं की, क्या किया? इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी तो टीचर कहाँ दिए? इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसे एजुकेशन वाला टीचर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके बच्चे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? खाली इंग्लिश मीडियम खोलने से क्या होगा? खाली थोती घोषणा है इनकी, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आएगी, 2/3 बहुमत से आएगी। क्या विकास करवाएंगे? 5 विकास बता दीजिए इस इलाके के लिए। पहली प्राथमिकता हमारी इस क्षेत्र में जो भी विधायक बनेगा, पहली प्राथमिकता लिफ्ट से पानी आएगा यहाँ से। ये 5 साल यहाँ का मंत्री, स्थानीय मंत्री जीतने के बाद तुरंत इसने घोषणा की थी कि पहली प्राथमिकता छोटी सरवन में मैं पानी लाऊंगा, लिफ्ट से आज तक नहीं आई। और घोषणा कर रहा है पीपल घोट जाके, अभी सोना आशय सेंटर लगने से 1 दिन पहले। अब कौन सा काम होगा? ये सब पढ़े लिखे ये एजुकेशन वाले क्या लास्ट दिन क्या कैसे मंजूर हो जाएगा? 5 साल तक कर नहीं पाए, ऐसी घोषणाएं, थोती घोषणाएं कर रहे हैं। क्या है इससे? कौन सा विकास हो गया? विकास तो ऐसा बड़े होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, तो विकास हो सकते हैं। किसी को एक सामुदायिक भवन दे दिया किसी पंचायत में, वो विकास थोड़ी हो सकता है। जनहित में विकास होना है, बड़े होना चाहिए, जैसे लिफ्ट से पानी हो जाना चाहिए। हर जनहित में महिलाओं के लिए कोई ऐसी बड़ी योजना होनी चाहिए। एक मोबाइल बांट दिए तुमने,
बड़ी घोषणा की थी, हम सभी महिलाओं को मोबाइल देंगे। क्या दिया? विधवाओं को मोबाइल दिया। एक ही 21 पंचायतों को एक ही पंचायत समिति ला के रोज़ झगड़ा होते और कोई मोबाइल नहीं दिया। क्या दिया? थोड़े दिन के लिए किसी को मोबाइल मिला, किसी को नहीं मिला। तो ये घोषणा दोनों ने बताया कि हमने ये किया, हमने ये किया। क्या करेगी बाप पार्टी? लास्ट बता दीजिए। देखो, कांग्रेस सरकार ने कुछ काम नहीं किया, 4 साल तक कुछ काम नहीं किया। लास्ट में कांग्रेस सरकार जाती जाती अब बड़ी बड़ी योजना करती जा रही है। अभी ये बता रहे हैं कि गहलोत सरकार ने कॉलेज खोली, कॉलेज खोलने के बाद लेक्चरार नहीं, उसमें बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। उसके बाद में ITI खोली, उसका कोई अता पता नहीं अभी तक। और उसके बाद में स्कूल में देखा जाओ तो कोई लेक्चरर या टीचर है ही नहीं, तो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। हमारा ये कहना है कि गहलोत सरकार को अब की बार कमल कांग्रेस को भगाना है हमारे राजस्थान से, यहाँ से। तो ये देखिए, ये जो तमाम लोग थे, सबका अपना अपना आरोप है। कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम सरकार बनाएंगे, और बाप पार्टी का यह दावा है कि 18 सीटों पे जो चुनाव लड़ेंगे वहां पर कांग्रेस बीजेपी का चुपड़ा साफ कर देंगे। ऐसे के अंदर में विधानसभा चुनाव के जो मतदान की तारीख है वो अभी दूर है, लेकिन जनता अभी से ही मन बना चुकी है कि इस बार राजस्थान के अंदर में किसकी सरकार बनेगी। ये आम जनता की आपने जनता जिंदाबाद के अंदर में राय सुनिए। आगे भी हम एक और नए गांव की आम जनता यानी जनता जिंदाबाद के लोगों से सुनाएंगे और दिखाएंगे वहां के गांव के लोगों की क्या है इस बार चुनाव को लेकर रणनीति। कैमरा पर्सन के साथ किशन सेन, हिंदुस्तान बेदरक न्यूज़ के लिए।